क्या आप भी सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं और एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज के ये सवाल आपके पेपर में सीधे छप सकते हैं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के वो धांसू सवाल कवर करेंगे जो बार बार पूछे जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब्स बाय संदीप में। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, कंप्यूटर शब्दावली में रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही जवाब है रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों याद रखिएगा कि ये कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है, जो डेटा को कुछ समय के लिए ही स्टोर करती है। इसे वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि बिजली जाते ही इसका सारा डेटा मिट जाता है। सवाल नंबर 2, महाकवि कालिदास किस राजा के दरबारी कवि थे? सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है। कालिदास जी उनके दरबार के नवरत्नों में से एक थे। आपको बता दूं कि इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, और अभिज्ञान शकुंतलम इनकी बहुत मशहूर रचना है। सवाल नंबर 3, नवंबर 2024 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP29 का आयोजन कहां हुआ था? इसका सही उत्तर है बाकू, अजरबैजान में। इसे फाइनेंस COP भी कहा गया था। इस सम्मेलन में एक बहुत बड़ा फैसला हुआ कि विकसित देश 2035 तक विकासशील देशों को हर साल $300 बिलियन की मदद देंगे। सवाल नंबर 4, तांत्या टोपे को किस साल फांसी दी गई थी? इसका सही जवाब है 1859 में। तांत्या टोपे का असली नाम रामचंद्र पांडुरंग येवलकर था। उन्हें 18 अप्रैल 1859 को मध्य प्रदेश के शिवपुरी में फांसी दी गई थी। रानी लक्ष्मीबाई का साथ देने वाले तांत्या टोपे को टाइगर ऑफ महाराष्ट्र भी कहा जाता था। सवाल नंबर 5, अक्टूबर 2025 में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? सही जवाब है साने तकाइची। ये जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी LDP की एक बहुत ही मजबूत नेता हैं, और सबसे बड़ी बात, ये जापान के इतिहास में पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। सवाल नंबर 6, भारत का कौन सा द्वीप समूह कोरल भित्ति यानी मूंगा से बना है? इसका जवाब है लक्षद्वीप समूह। ये अरब सागर में स्थित है और कुल 36 द्वीपों से मिलकर बना है। इसका निर्माण मूंगा नाम के छोटे समुद्री जीवों के कंकालों से हुआ है, और ये अटॉल प्रवाल भित्ति का शानदार उदाहरण है। सवाल नंबर 7, दुनिया का सबसे बड़ा भड़ला सोलर पार्क भारत के किस राज्य में है? इसका सही जवाब है राजस्थान। ये राजस्थान के जोधपुर जिले के भड़ला गांव में लगा हुआ है। इसकी कुल क्षमता 2245 मेगावाट यानी 2.25 गीगावाट है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनाती है। सवाल नंबर 8, तकनीकी रूप से गूगल क्रोम क्या है? सही जवाब है वेब ब्राउज़र। अक्सर लोग इसे सर्च इंजन समझ लेते हैं, लेकिन गूगल क्रोम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या ब्राउज़र है। जो असल सर्च इंजन है वो google.com है, जिसे हम इस ब्राउज़र के अंदर चलाते हैं। सवाल नंबर 9, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? सही उत्तर है अनुच्छेद 20 और 21। 44वें संविधान संशोधन 1978 के मुताबिक जीवन के अधिकार से जुड़े अनुच्छेद 21 और दोष सिद्धि से संरक्षण वाले अनुच्छेद 20 को किसी भी स्थिति में खत्म नहीं किया जा सकता। सवाल नंबर 10, जूनागढ़ अभिलेख किस राजा ने बनवाया था? इसका सही जवाब है शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने। ये शुद्ध संस्कृत में लिखा गया पहला बड़ा अभिलेख है। इस ऐतिहासिक अभिलेख में बहुत ही प्रसिद्ध सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण की जानकारी दी गई है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे सवाल अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अगर आप इस तरह के और भी ज़रूरी सवालों से हमेशा अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो अभी अपने चैनल जॉब्स बाय संदीप को सब्सक्राइब कर लें। चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11, सितंबर 2025 में भारतीय बीमा नियामक IRDAI का अध्यक्ष किसे बनाया गया? सही जवाब है अजय सेठ। अजय सेठ जी को अगले 3 साल के लिए IRDAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, बीमा कंपनियों पर नजर रखने वाली इस संस्था का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। सवाल नंबर 12, नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन है? सही जवाब है 106वां संविधान संशोधन। इस कानून के तहत महिलाओं को लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 33% आरक्षण दिया गया है। जब इसे संसद में पेश किया गया था तब ये 128वां संशोधन विधेयक था। सवाल नंबर 13, 10 किलो द्रव्यमान और 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण वाली वस्तु पर कितना बल लगेगा? इसका सीधा जवाब है 50 न्यूटन। विज्ञान का सीधा फॉर्मूला है फोर्स बराबर मास गुणा एक्सेलरेशन।
तो 10 और 5 को गुणा करने पर जवाब 50 न्यूटन का बल आएगा। सवाल नंबर 14। भारत में टैंक सिंचाई या तालाब सिंचाई सबसे ज्यादा कहाँ लोकप्रिय है? सही जवाब है प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत की जमीन चट्टानी है, इसलिए वहां कुएं खोदना बहुत मुश्किल है। इसी वजह से खासकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में टैंक सिंचाई बहुत इस्तेमाल होती है। सवाल नंबर 15। भारत की पहली लोक अदालत कहाँ लगाई गई थी? इसका सही उत्तर है ऊना, गुजरात। 14 मार्च 1982 को गुजरात के जूनागढ़ जिले के ऊना शहर में पहली बार लोक अदालत का आयोजन हुआ था। बाद में 1987 के कानून से इसे एक वैधानिक दर्जा भी दे दिया गया। सवाल नंबर 16। भौतिक विज्ञान में कार्य यानी वर्क को ऋणात्मक यानी नेगेटिव कब माना जाता है? सही जवाब है जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 180 डिग्री हो, यानी आप जिस दिशा में बल लगा रहे हैं वस्तु उसके एकदम विपरीत दिशा में खिसक रही हो। ऐसा इसलिए क्योंकि कॉस 180 डिग्री का मान -1 होता है। सवाल नंबर 17। एसआई पद्धति में 10 की घात -9 के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल होता है? सही उत्तर है नैनो। जैसे 10 की घात -3 को मिली और 10 की घात -6 को माइक्रो कहते हैं, वैसे ही 10 की घात -9 को विज्ञान की भाषा में नैनो कहा जाता है। सवाल नंबर 18। हमारे रक्त में ग्लूकोज या शुगर की मात्रा को कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है? इसका जवाब है इंसुलिन। इंसुलिन हमारे अग्नाशय या पैनक्रियास से निकलता है और ब्लड शुगर को मेंटेन रखता है। अगर शरीर में इसी इंसुलिन की कमी हो जाए तो इंसान को मधुमेह या डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। सवाल नंबर 19। सिंधु घाटी सभ्यता में मिली कांस्य नर्तकी की मूर्ति किस तकनीक से बनाई गई थी? सही जवाब है लुप्त मोम तकनीक, जिसे इंग्लिश में लॉस्ट वैक्स कास्टिंग भी कहते हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई से मिली नाचती हुई लड़की की ये कांस्य मूर्ति उस समय के लोगों की शानदार धातु कला को दर्शाती है। सवाल नंबर 20। विंडोज 11 में टास्क मैनेजर का मेन काम क्या होता है? सही जवाब है कंप्यूटर में चल रहे प्रोग्राम्स और सिस्टम के संसाधनों की निगरानी करना। जब भी आपका कंप्यूटर या लैपटॉप हैंग होता है तो आप टास्क मैनेजर के जरिए ही चल रहे ऐप्स और प्रोसेस को बंद या मैनेज करते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं जॉब्स बाय संदीप। अगर ये वीडियो आपकी तैयारी को मजबूत बना रहा है तो वीडियो को अभी लाइक करें, और अगर नए हैं तो जॉब्स बाय संदीप को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सवाल नंबर 21। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है पृथ्वी की निचली कक्षा या लो अर्थ ऑर्बिट में भारत का स्वदेशी केंद्र स्थापित करना। इसका लक्ष्य भारत का अपना स्थायी अंतरिक्ष केंद्र बनाना है, जिससे देश में वैज्ञानिक अनुसंधान को बहुत बढ़ावा मिलेगा। सवाल नंबर 22। 2030 तक हवाई अड्डों के विस्तार के लिए किस भारतीय ग्रुप ने $15 बिलियन निवेश करने की घोषणा की है? इसका उत्तर है अडानी समूह। अडानी ग्रुप का ये बहुत बड़ा लक्ष्य है कि वो निवेश करके अपने हवाई अड्डों पर सालाना यात्रियों को संभालने की क्षमता बढ़ाकर 200 मिलियन कर दें। सवाल नंबर 23। फुटबॉल में पेनल्टी किक कब दी जाती है? सही जवाब है जब पेनल्टी क्षेत्र यानी 18 यार्ड बॉक्स के अंदर कोई फाउल या हैंडबॉल हो जाए। इसमें खिलाड़ी को गोलपोस्ट से ठीक 12 गज की दूरी पर गेंद रखकर बिना किसी रुकावट के गोल करने का मौका मिलता है। सवाल नंबर 24। जनहित याचिका यानी PIL का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका सही जवाब है सामाजिक बदलाव लाना और समाज के कमजोर वर्गों को न्याय दिलाना। इसका मकसद यही है कि देश में कानून का शासन बना रहे और गरीब इंसान भी अदालत के जरिए आसानी से न्याय पा सके। सवाल नंबर 25। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? सही उत्तर है 3। ये 3 श्रेणियां हैं। पहला, राज्यों के क्षेत्र। दूसरा, संघ शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज। और तीसरी श्रेणी वो है जो क्षेत्र भारत द्वारा अधिग्रहित किए जाते हैं। सवाल नंबर 26। पुदुचेरी का भारत में विलय होना नागरिकता पाने के किस तरीके का उदाहरण है? इसका जवाब है क्षेत्र के समावेशन यानी इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी द्वारा। 1962 में जब पुदुचेरी का भारत में विलय हुआ था तो वहां रहने वाले सभी लोगों को इसी नियम के आधार पर भारत की नागरिकता दे दी गई थी। सवाल नंबर 27। पश्चिम भारत में लू मुख्य रूप से किस मौसम में चलती है? सही जवाब है ग्रीष्म ऋतु या गर्मियों में। लू गर्मियों के दिनों में चलने वाली बहुत ही गर्म और सूखी हवा है। इसका सबसे ज्यादा असर हमारे राजस्थान, दिल्ली और पंजाब के इलाकों में देखने को मिलता है। सवाल नंबर 28।
पानी बचाने के लिए खेती की कौन सी प्रणाली सबसे बेहतरीन है? इसका सही जवाब है टपक सिंचाई या ड्रिप इरिगेशन। इस तकनीक में पानी बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तरीके से 90 से 95% तक पानी की भारी बचत होती है। सवाल नंबर 29। तकनीकी परिवर्तन के कारण होने वाली बेरोजगारी को क्या कहते हैं? सही जवाब है संरचनात्मक बेरोजगारी। इसे आप ऐसे समझें कि जब कंप्यूटर आया तो टाइपराइटर ऑपरेटर बेरोजगार हो गए। ये बाजार में कौशल या स्किल के बेमेल होने के कारण पैदा होती है। सवाल नंबर 30। वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन का मुख्य अर्थ क्या है? सही उत्तर है विश्व की अर्थव्यवस्था का एकीकरण। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज की तरह बन जाए, जहां दुनिया के देशों के बीच वस्तुएं और सेवाएं बिना किसी रोक टोक के आ जा सके। सवाल नंबर 31। 1991 के बाद बैंकों में ब्याज दरों को बाजार के हिसाब से तय करने के लिए क्या किया गया? सही जवाब है ब्याज दरों का उदारीकरण। नरसिंघम समिति ने यह सिफारिश की थी कि सरकार ब्याज दरों को कंट्रोल करना छोड़ दे, जिसके बाद इसे बाजार की मांग और सप्लाई के भरोसे छोड़ दिया गया था। सवाल नंबर 32। 2025 में भारत और फ्रांस के बीच इनमें से कौन सा प्रमुख समझौता नहीं हुआ था? सही जवाब है साइबर सुरक्षा समझौता। 2025 में भारत और फ्रांस के बीच रक्षा, अंतरिक्ष और एआई जैसे विषयों पर 21 अहम समझौते हुए थे, लेकिन साइबर सुरक्षा उस समय मुख्य सूची में शामिल नहीं था। सवाल नंबर 33। हंगुल का संबंध मुख्य रूप से किससे है? इसका सही उत्तर है कश्मीरी हिरण से। ये बहुत ही दुर्लभ प्रजाति है और जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु भी है। हंगुल मुख्य रूप से आपको कश्मीर के दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में ही देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 34। किस कानून ने भारतीय विश्वविद्यालयों पर सरकारी कंट्रोल बहुत कड़ा कर दिया था? सही जवाब है 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। इस कानून को लॉर्ड कर्जन ने लागू किया था। इसका मकसद विश्वविद्यालयों पर शिकंजा कसना था, जिसका हमारे राष्ट्रवादियों ने उस समय बहुत कड़ा विरोध किया था। सवाल नंबर 35। महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? इसका सही जवाब है चौरी चौरा कांड के बाद। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा में भीड़ ने हिंसा की थी, जिसमें पुलिसकर्मी मारे गए थे। इसी हिंसा से दुखी होकर गांधी जी ने यह आंदोलन रोक दिया था। सवाल नंबर 36। JNCASR के वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई सोडियम आयन बैटरी कितनी देर में 80% चार्ज हो जाती है? सही उत्तर है सिर्फ 6 मिनट में। जी हां, ये एक बेहद आधुनिक और सुपर फास्ट चार्जिंग तकनीक है, जो बैटरी को मात्र 6 मिनट के अंदर ही 80% तक चार्ज कर देती है। सवाल नंबर 37। दिसंबर 2025 तक वक्फ संपत्ति को पूरी तरह डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन बना? इसका सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक ने केंद्र सरकार के उम्मीद पोर्टल के माध्यम से सबसे पहले इस लक्ष्य को हासिल किया है और अपनी 100% वक्फ संपत्तियों का सफलतापूर्वक डिजिटलाइजेशन कर दिया है। तो दोस्तों, ये थे आज के सबसे जरूरी और एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले सवाल। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी तैयारी को एक नई दिशा मिली होगी। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो अपने इस चैनल जॉब्स बाय संदीप को तुरंत सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ते रहिए। जय हिंद।